सांझ की सुनहरी बेला में जब वृंदावन पर सूर्य ढल रहा था, हर ओर उदासी छा गई। अक्रूर का रथ तैयार खड़ा था, जो कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाने वाला था। वृंदावनवासी रथ के चारों ओर इकट्ठा हुए। गोपियां रो रो कर कह रही थीं, अब हमारी बांसुरी कौन बजाएगा? कौन हमारे हृदयों को नचाएगा? भीड़ में राधा भी खड़ी थी, मौन आंसुओं में डूबी। कृष्ण की नजर राधा से मिली। उस दृष्टि में एक वचन था, चाहे दूरी आ जाए पर प्रेम कभी नहीं टूटेगा। राधा समझ गई कि उनका बंधन अनंत है। नंद और यशोदा भी आए, चेहरों पर वेदना थी। यशोदा बोली, बेटा क्या तुम फिर लौटकर आओगे? कृष्ण ने चरण छूकर कहा, माँ मैं हमेशा आपके हृदय में रहूंगा, पर अब धर्म पुकार रहा है। रथ आगे बढ़ा, वृंदावन मौन हो गया। कृष्ण की बांसुरी की धुन धीरे धीरे ओझल हो गई, पर उसकी गूंज राधा और गोपियों के हृदयों में सदा के लिए रह गई। जब वे मथुरा पहुंचे तो वीरान गलियां अचानक जीवंत हो उठी। लोग हैरानी से कहने लगे, वह आ गया, वह जो कंस का अंत करेगा। कृष्ण का तेज हर दिशा में फैल गया। एक घमंडी धोबी ने कृष्ण का अपमान किया तो उसके प्राण छिन गए, पर एक विनम्र माली ने हार अर्पित किया। कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरे घर सदा फूल खिले। कंस के विशाल धनुष के पास लोग इकट्ठा थे। कृष्ण आगे बढ़े, सहजता से धनुष उठाया। क्षण भर में धनुष दो टुकड़ों में टूट गया। मथुरा कांप उठी, कंस का हृदय भय से भर गया। युद्ध का दिन आया। सभा में कृष्ण और बलराम का सामना राक्षस पहलवान चाणूर और मुष्टिक से हुआ। दोनों भाइयों ने दिव्य बल से उन्हें धराशायी कर दिया। सभा गूंज उठी, जय हो कृष्ण की। कंस सिंहासन पर कांप रहा था। कृष्ण ने छलांग लगाई, उसके केश पकड़कर उसे नीचे गिराया। एक प्रहार से उसका अंत हो गया। कंस की तानाशाही सदा के लिए मिट गई। मथुरा की जेल के द्वार टूटे। कृष्ण अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के चरणों में झुक गए। माँ, पिता, अब आपके बंधन समाप्त हुए। आपका दुख अब समाप्त है। पूरा नगर उल्लास से भर उठा। कृष्ण ने धर्म को पुनः स्थापित किया। कंस का अंत हुआ, पर यात्रा यही नहीं थमी, क्योंकि आगे भी महायुद्ध प्रतीक्षा कर रहा था।